बखूबी समझते। तुम लेट हो। तुम कहाँ मर गए थे? कहाँ मर गए? तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाए। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे हैं, और अब पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं, और जीनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से दोषी पर गए होते। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। अब क्या मेरी जान लोगे? अच्छा, तो सब लोग आ गए। जेनिन क्लैन के हेड का अफसोस है। नाओ भी तो जेनिन और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल हूं। किसी को ऐतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ना शुरू करता हूं। पहली शर्त, नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई और हमारे गुप्त तहखानों में कैद शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। लेकिन शर्त यह है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए नाओया को ओगी या जिनीची की लिखित में इजाजत लेनी होगी। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या अगर वो किसी वजह से अपनी सूझबूझ खो देता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का जेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा और वही जेनिन क्लैन का अगला हेड बनकर सारी जायदाद और शापित शक्तियों का वारिस होगा। क्या ये तो गलत है? ये दोनों भाई तो कुछ नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि फुशिगुरो को हेड बनाने से मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, इसलिए चुप बैठे हैं। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो कौन है? वो सुकुना का एक वेसल है। तो जाओ उन बड़े साहब लोगों से कह दो कि नाओया जेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। और फुशिगुरो सुकुना के वेसल के साथ तो हो गए, तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची हुई है। वहाँ कौन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। जेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। जी, अब क्या करोगे? यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? ठीक है, पर जहां जहां ब्लैक फ्लैश लगा था वहां अभी भी दर्द है। शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। चाहो तो जुजुत्सु हाई लौट सकते हो। मुझे शोसो और बाकी भाइयों की अस्थियां लेने जाना है। मैं फिक्र नहीं कर रहा, और बात यह भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ या नहीं। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है, और तो और मेरे हाथों पहले ही बहुत लोगों का खून बह चुका है। अगर आज तुमने जिसे बचाया वो कल किसी और का खून कर दे तो तुम क्या करोगे? मैं अब दूसरों के साथ रहने के काबिल नहीं रहा। पर तुमने मेरा साथ क्यों दिया जोसो, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा? हाँ, पर वो सिर्फ एक हादसा था। अगर मेरी जगह एसो और कीचीजू होते तो वो भी यही करते। देखो, यहाँ बात माफी की नहीं है, भाई
का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। चलो फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। चलो फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। ये तो बहुत ही भयानक है। हमारी लड़ाई के वक्त ही मुझे यूजी की ताकत का अंदाजा हो गया था, पर अब उसके बारे में एक अलग ही तेजी आ गई है। शापित शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है, बिल्कुल वॉर गॉड की तरह। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। तुम तो छा गए मेरे छोटे भाई। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग। हर बार कहता रहूंगा। वैसे तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिता भी वही होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता के माथे पर भी टाकों के वैसे ही निशान होंगे। फुशीगुरो तो यहाँ देख ही नहीं रहा, लगता है मैं ही जल्दी पहुंच गया। ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत सुस्त है। ये बता कौन है? क्या ये फुशीगुरो की बात कर रहा है? तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? मतलब तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब सातोरु गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। क्या? ऐसे कई शापित जादूगर हैं जिनकी जान गोजो सर के रसूख, गुरूर और उनकी मनमर्जी की वजह से थी। मैं तो यहाँ पर फुशीगुरो के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हारे मरने जीने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम मेरे काम के बीच में टांग भी अड़ा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने वाला हूँ। फुशीगुरो से ऐसा क्या काम है? उसे जान से मारना चाहता हूँ। मरने से पहले वो वसीयत पर मेरे हक में 2 शब्द लिखते तो मजा आ जाएगा। वैसे फुशीगुरो भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। ये तेज तो बहुत है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। इसकी कोई तो टेक्निक होगी। यार तुम दोनों तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। मैं तुम्हें हल्का खिलाड़ी समझ बैठा। इस वेसल में कुछ तो बात है, पर इसके साथ ये आदमी कौन है? लगता है मुझे रफ्तार और बढ़ानी होगी। गोजो सर? नहीं, ये एहसास उनसे भी डरावना है। तुम तो अकेले नहीं। ये क्या? तुम तो अकेले नहीं हो।
मकसद पूछो। वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यूजी को कौन हो तुम? नाम से पहले उसका मकसद पूछो। वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यहाँ यूजी को मारने भेजा है। अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम यूटा ओकोत्सुको। यूटा? फुशिगुरो ने बताया था वो सेकंड ईयर वाला जो गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड जादूगर है। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन, बाकी मेरी कजन, और मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश। यूजी यहाँ से निकलते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनहरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है। हम दोनों का बचकर भागना मुमकिन नहीं है। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। अकेले संभाल पाओगे? बदले में क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना है। हाँ, संभालूंगा। ये दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, समझो यूजी। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़े तो मौत पक्की। लगता है मुझे फुशिगुरो का जिक्र नहीं करना चाहिए था। ये खूंखार लग रहा है। मेरे इस प्लान से यूजी को इससे लड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे वो हार कर मेरे सामने शर्मिंदा भी नहीं होगा। बहुत जिद्दी है ये लड़का। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है, और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। मैं यूटा का रास्ता रोकना चाहता था, पर वो मेरी चाल समझ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे? ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास क्यों और कैसे आई, लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और पियर्सिंग ब्लड तैयार करने के लिए कन्वर्जन चाहिए, जिसमें वक्त लगता है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार? मौत तो तुम्हारी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे भाई पर हाथ डालेगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? उसे लगी तो जरूर होगी। ये भी माकी के जैसा है। हैरान हो गए क्या? मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। ये उतना ताकतवर नहीं है, पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। आमतौर पर सभी ऐसा करते हैं, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तुमने गौर किया? मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है, पर उनके पास 6 आइज शक्ति है। इसीलिए जब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई नहीं। मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, पर गोजो सर की कभी नहीं। चलो, बातें बहुत हो गई। जादूगर जितना माहिर होगा, उसकी शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल। तुम्हारी भी समझना मुश्किल है, पर वजह अलग है। और जादूगर बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करता है, यानी उनके बात को समझने तक हम घायल हो जाते हैं। इसके शरीर के साथ साथ इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है, और ये खुद पर होने वाले हर वार को बेअसर बना देता है। अब सब तुम्हारे हवाले है। माफ करना, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग का पूरा वक्त सिर्फ हथियार चलाने में बिताते हैं। पर तुम अपने हथियार पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाना कि कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल ही भूल जाओ। छोड़ो, तुम अभी इस लेवल तक पहुंचे भी नहीं हो, तो स्लॉटर डीमन बस इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना। ये मुझे कभी नहीं सिखाया। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है।
आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हाथ नहीं मानेगा। जख्म गहरा है, बस सारे अंग सलामत हैं और अब तो हम दोनों निहत्थे भी हैं। तो मैं जीत सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे हैं रिका। रिका, ये क्या बोला है? कोई शिकिगा में ये अचानक कहाँ से आ गई? इसे हिलने मत दो। हिल नहीं पा रहा। कैसी शक्ति है? मुझे माफ करना। यूजी इतादोरी।